नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, कुछ हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई हमें मैसेज कर रहे थे कि आप टैक्सी पर कोई कहानी नहीं बनाते हैं। तो भाई, हमारे पास में जब कहानी मौजूद हो जाती है तो मैं बनाने में देरी नहीं करता हूं। और आज जो कहानी है ये टैक्सी ड्राइवर के ऊपर ही है, जिनका नाम है सुरेश कुमार। और ये घटना है बेगूसराय बिहार के पास की, और साल था 2001 की। तो दोस्तों, चलते हैं इनकी कहानी में। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मेरी उम्र करीब 25-26 साल उस घटना के टाइम में रही होगी। मैं टैक्सी चलाने के काम करता था। मेरे पास खुद की भी बुकिंग आ जाती थी। वैसे ही एक बुकिंग मेरे पास में आई थी। एक परिवार को शनिवार के रात से दोपहर में लेके जाना था। उनके एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना था और उनको 2 टैक्सी की ज़रूरत थी। मेरे पास तो एक ही थी। अब मैं जो अपने बहुत करीबी थे, पंडित चाचा बोलते थे मैं उनको, वो करीब 50 साल के थे। बहुत ही हंसमुख मजाकिया इंसान थे। वो घर पर अपने झाड़ फूक का भी काम करते थे, बिना पैसे को। किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लेते थे। लेकिन उनका जीविका जो साधन थी वो टैक्सी ही थी। वो टैक्सी चलाते थे और उसी से उनका घर का जो खर्चा वर्चा था सब चलता था। मैंने उनसे बात किया कि पंडित चाचा एक बुकिंग आई है, चलोगे? पैसा सही मिल रहा है। वो बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तूने बात कर लिया? नहीं, हाँ जी, बात तो हो गई है। शनिवार को दोपहर को हम लोग निकलेंगे। सफ़र लंबा है, 4 घंटे का ऊपर ही है, तो आप तैयार रहना। पंडित चाचा बोले बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं सारा काम निपटा लूँगा। अब मैं शनिवार के दिन रेडी रहूँगा। अभी शनिवार में 2-3 दिन का टाइम बाकी था। तो बातचीत तो हमारी पक्की हो चुकी थी। सवारी से भी मैं एडवांस ले चुका था, तो कुछ एडवांस के तौर में पंडित चाचा को भी मैंने दे दिया कि मामला हमारा पक्का हो जाए। वो शनिवार का दिन भी आ चुका था। दोपहर के बाद में हमने 2 बजे के आसपास दोनों टैक्सी उनके दरवाजे पर सवारी के घर पर लगा दिया। लेकिन उनको निकलने में बहुत टाइम लग चुका था। जब वो लोग तैयार होकर के आए थे तो 4:30 का टाइम हो चुका था। अब हम क्या बोल सकते थे? औरतों का तो मामला ही ऐसा होता है कि सजने संवरने में बहुत टाइम लग जाता है, और वही हुआ था। फिर हम लोग चल पड़े थे जहाँ उनको छोड़ना था। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात के करीब 10 से ऊपर का ही टाइम हो चुका था। दूर दराज में वो गांव था। अब जो वहाँ के रिश्तेदार थे वो हमें कहने लगे कि बाबू, आप लोग अब रात को यहीं आराम कीजिए, खाना वाना सब रेडी है, खा पी करके आप लोग यहीं पर चारपाई पर सो जाइए और सुबह में आप लोग निकल जाना। लेकिन रात का मामला है बाबू, ठीक नहीं है। आप भी तो किसी के बच्चे ही हो। वो हमें समझाने लगे। मैंने पंडित जी को तरफ देखा, यानी कि पंडित चाचा बोलो। बोले मैं तो रुक जाता। पंडित चाचा बोलने लगे बेटा, सुबह में वो झाड़ फूक वाले लोग आ जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, तो क्या करें, चलना ही पड़ेगा। वो पंडित चाचा बोलेगा अगर तुझे रुकना है बेटा तो आप रुक जाओ, मैं निकल जाऊंगा। मैं भला चाचा को अकेले कैसे छोड़ सकता था, वो भी रात के टाइम में। नहीं ठीक चाचा, मैं भी चल रहा हूँ, आप अकेले नहीं जाओगे। हमने पैसे वैसे सब ले लिए और हम दोनों चाचा भतीजे चल पड़े थे। 2 घंटे के बाद में हम ढाबा पे रुके थे। चाय वाय हमने पिया वहाँ पर। आधा घंटा सुस्ताए भी। पंडित चाचा ने बीड़ी उड़ी अपनी फूकी, और फिर हम वहाँ से चलने लगे। पंडित चाचा बोले कि बेटा देख, अब थोड़ा अपनी गाड़ी को खींच ले, थोड़ा हम लोग जल्दी पहुँचे तो बढ़िया है।
मैंने पंडित चाचा से मजाक में बोला कि चाचा, मैं तो गाड़ी दौड़ाऊंगा इतना कि आप पकड़ नहीं पाओगे। पंडित चाचा भी जोश में आ चुके थे। बोले, बेटा मेरी ड्राइवरी देख कितने सालों की है, तू मुझे हरा नहीं पाएगा। अब मैं भी तैश में आ चुका था। है कि मेरी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं थी, पावरफुल थी, और मैं तो चुटकियों में उनको पछाड़ सकता था। मैं बोला, ठीक है चाचा, हो जाए रेस, लेकिन चाचा संभल करके, कहीं रेस के चक्कर में पता न लगे कि हम लोग की गाड़ी उल्टी पड़ी है। पंडित चाचा हंसने लगे थे। बोले, बेटा तू अपना ख्याल रख, मेरी बात तो छोड़ दे, चल अब निकलते हैं। पंडित चाचा आगे थे, कुछ देर तो आगे रहे वो, लेकिन मैं उनको पीछे कर दिया और मैं आगे निकलता चला गया, अपनी नई गाड़ी का पावर इस्तेमाल करता हुआ। अब मैं बहुत दूर निकल आया था। पंडित चाचा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे पीछे में। काफ़ी मैं देखता रहा, लेकिन समझ में नहीं आता। गाड़ी स्लो भी मैंने कर लिया था, लेकिन उनका कहीं आता पता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं अब गाड़ी एक जगह पर रोक लिया और पंडित चाचा का इंतज़ार करने लगा। वह जगह थी बिल्कुल सुनसान थी, बिल्कुल भयानक सी दिख रही थी, और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। अब मैं पंडित चाचा का इंतज़ार नहीं करना होता तो मैं कभी भी उस जगह पर नहीं रोकता। इतनी सुनसान जगह थी, और मैं अपनी पार्किंग लाइट ऑन करके और पंडित चाचा का इंतज़ार करने लगा। मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जो उसकी रुलाई थी बड़ी दर्दनाक थी, अब बहुत तेज़ तेज़ आने लगी थी। मैंने जब गाड़ी खड़ी किया था तो ऐसी कोई आवाज़ मुझे सुना नहीं था, लेकिन अब मुझे सुनाई पड़ रही थी। मैंने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो आवाज़ रोड की दूसरी तरफ से आ रही थी। एक पेड़ के पास, जो रोड के पास में था, वहाँ पर एक औरत मुझे बैठी हुई दिखाई दी, लाल साड़ी में। आसमान साफ था, पूरा चांद निकला हुआ था, और वो साफ मुझे नज़र आ रही थी। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, शायद मुझे देख कर करके। और मैं औरतों के रुलाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। बच्चे के रुलाई और औरतों के रुलाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं पता करने के लिए पहुंच गया कि इतनी सुनसान जगह पर, जहां बिल्कुल वीरान है, कोई घर बार यहाँ पर है नहीं, तो ये औरत यहाँ पर कैसे आई और यहाँ पर बैठे क्यों रो रही है? क्या इसके साथ में कोई बदमाशी हुआ है? और यही सोचता हुआ मैं उसके पास पहुँच गया था। मैं देखा वो औरत लाल साड़ी में और 25-30 के आसपास की लग रही थी, और वो अपने आंचल से कुछ ढक रखी थी अपने पेट पर। मैं समझा उसका शायद छोटा बच्चा होगा और इसने गोद में ले रखा होगा। अब मुझे देख करके तो और तेज तेज आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। दर्द भरी बहुत आवाज़ थी। मैं बोलने लगा, बहन जी आप क्यों रो रही है इतना, और आपको है कौन, और आप यहाँ पर कैसे आ गई इस सुनसान जगह पे, वो भी इस वक्त में, रात के वक्त में? वो मेरी पैर को एक हाथ से पकड़ लिया। अब पैर पकड़ करके और वो रोने लगी थी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में। मैं उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा कि बहन जी चुप हो जाओ, आप बताओ तो सही आप कौन हो, तभी तो मैं आपको मदद कर पाऊँगा। आप बोलो तो सही, क्या आपके साथ में किसी ने बदमाशी किया है? आप खुलकर मेरे से बात करो, रोना बंद करो। लेकिन वो औरत तो और चीखें मारने लगी थी। दर्द भरी आवाज़ उसकी हर जगह पर गूंजने लगी थी। मैं सर घुमा कर देखा, पंडित जी की गाड़ी अभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरी गाड़ी का पार्किंग लाइट जल रहा था, जल बुझ रहा था। वो तो देखते ही समझ जाएगी कि मेरी गाड़ी है। और मैं औरत को चुप कराने की कोशिश कर रहा था और पूछने की कोशिश कर रहा था कि आप है कौन, बताओ तो सही आप। लेकिन नहीं, औरत तो मेरे
एक पैर को अपने हाथ से पकड़ लिया था। और जब मैं उसको सर पर हाथ फेरने लगा कि बहन जी आप चुप हो जाओ, आप बोलो सही, क्या दुख है, क्या तकलीफ है आपके साथ में, मैं आपकी मदद करूँगा ना, आप बताओ तो सही। अभी हमारे पीछे से पंडित चाचा भी आ रहे हैं, मैं उनको भी रोक लूँगा, कुछ बात होगी तो दोनों मिलकर के समस्या का समाधान करेंगे, आप बोलो तो सही। और तब तक उस औरत ने मेरे दूसरे पैर भी पकड़ लिए। और वो जो पेट में कोई बच्चा सा ले रखा था, वो बच्चा तो था ही नहीं, वो तो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा था जो अपने साड़ी के पल्लू में छिपा कर रखा था। हाँ, वो मांस का टुकड़ा मेरे पैर के पास में आकर के गिर गया। वो सड़ा हुआ मांस था, ऐसा मुझे लग रहा था, चिपचिपा सा था। और मैं तो देख करके हैरान रह गया था। अब मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल डर गया था। यानी कि ये क्या बहन जी, ये क्या है, ये टुकड़ा किस चीज़ का है, ये तो मांस है, ये किसका मांस है। मैं पूछने ही लगा था, तब तक तो औरत ने मेरे दोनों पैर को एक झटके से खींच दिया था और मैं धड़ाम से उल्टी तरफ गिर चुका था। और वो देरी नहीं की और उस औरत ने, अब वो मेरे सीने पर सवार हो गई थी। अब मैं उसका रूप देख रहा हूँ तो वो तो रूप था ही नहीं जिस रूप में वो बैठी रो रही थी। उसका रूप तो बिल्कुल बदला हुआ था। उसको चेहरे के जो मांस था सूखा हुआ था, पता नहीं कितने एज की होगी, ऐसा मुझे लग रहा था। और उसकी जो आंखें थी बिल्कुल धसी धसी अंदर की तरफ में थी। और जो हाथ के नाखून थे वो तो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे थे। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये तो कोई चुड़ैल है या कोई भूत है। अब मैं चीख पड़ा था, लेकिन वो तो मेरे सीने पर सवार हुई और मेरी तरफ खूंखार नज़रों से देखे जा रही थी। मेरा तो दिल का धड़कन काफ़ी तेज हो चुका था। मैंने आज तक किसी भूत प्रेत और ये चुड़ैल को कभी देखा नहीं था। मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसे कभी मुलाकात भी होगी। मैं तो कहानी सुनकर के लोगों को कोई बात करता था भूत की बात तो मैं डर जाता था, और आज तो मेरे सीने पर ये चुड़ैल सवार थी। और मेरा दिल का धड़कन बहुत तेज़ तेज़ चलने लगा था। मेरी आंखें बंद होती चली गई और मैं बेहोश हो चुका था डर के मारे। जब मेरी आंख खुली तो मेरे चेहरे के ऊपर में पानी पड़ रहा था, कोई छींटे मार रहा था। मैं आंख खोला तो देखा पंडित चाचा खड़े थे सामने में और बोतल के पानी से मेरे चेहरे पर छींटे मार रहे थे और बोल रहे थे, बेटा तू सही है ना, ठीक है ना, खड़ा हो जाएगा ना तू, बिल बोल बोल। बोलने लगे कि तू आवाज़ कर। मेरे में इतनी ताकत नहीं थी, मैं डरा हुआ था और मैंने सर हिला के बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब मैं चाचा के शक्ल के ऊपर में देखा तो वो तो चेहरा उनका घायल हुआ पड़ा था। गाल पर एक लंबा सा जैसे निशान पड़ा हुआ था, उसमें से खून रिस रहा था। शायद किसी ने, लग रहा था कुछ चुड़ैल ने अपने नाखून से चाचा के चेहरे को नोच लिया है। मुझे तो यही लगा था। और चाचा मेरा हाथ पकड़ करके उठा दिए थे, चल बेटा चल, आजा आजा। और हम टैक्सी के पास में आ गए थे। उन्होंने मेरे टैक्सी के अंदर बिठा दिया था और बोलने लगे कि बेटा इतनी जल्दी तू भाग गया, मैं तो समझ नहीं पाया था कि तेरी गाड़ी इतनी पावरफुल है। मैं तो काफ़ी पीछे रह गया था। और जब मैं यहाँ पर आया तो देखा तेरी गाड़ी का पार्किंग लाइट जल रहा है, लेकिन तू टैक्सी में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तब मेरी ध्यान उस रोड के साइड में पड़ा तो मैं देखा कि तू लेटा हुआ है और तेरे ऊपर कोई औरत सवार है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि तू किसी चुड़ैल के शिकार बन रहा है। और मैं तेज़ी से पहुंच गया था चुड़ैल को ललकारते हुए, और मैं उसको भागने के लिए बोलने लगा कि भाग जा, छोड़ दे मेरे बच्चे को, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा
लेकिन वो तो चुड़ैल मुझ पर ही झपट पड़ी थी। देख मेरे गाल का हाल कैसा कर दिया है। और फिर आखिर मैं भी तांत्रिक हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी हार मान लूँगा। मैंने अपने तंत्र बल का इस्तेमाल किया और फिर उसको भागना ही पड़ा। वो मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था और उसको अपने हाथ में पकड़ करके और अंधेरे की साइड में भाग गई। बेटा वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल थी। शुक्र मना भगवान का कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया था, नहीं तो तू आज उस चुड़ैल के पेट में होता। वो तेरा खून पी करके और तेरे मांस को बड़े स्वाद से खा रही होती। चाचा की बात सुन करके पंडित चाचा की मैं तो एकदम पहले ही डरा था, अब रही सही कसर भी अब पूरी हो चुकी थी। चाचा बोले अब डरने की बात नहीं है, अब तेरे पास में नहीं आएगी। अब चल यहाँ से, गाड़ी चला सकता है ना? मैं बोला हाँ चाचा चला लूँगा मैं। चल बेटा निकल यहाँ से, देरी मत कर। और फिर हम उस जगह से चल पड़े थे। चाचा आगे चल रहे थे, अब मैं चाचा के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन मैं सोचता जा रहा था कि आखिर मैं उसके जाल में कैसे फंसा। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि चुड़ैल ऐसी ड्रामा करती है। वो ऐसी औरतों की शक्ल बना करके रोने बैठ गई थी। मुझे तो उस पर दया आ गया था और मैं दया समझकर उसके पास में गया। अगर मुझे मालूम होता कि वो चुड़ैल है, नाटक कर रही है, तो मैं कभी उसके पास जाता ही नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।